पुस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजीत क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है। और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात् या बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है। और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है। और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे।
निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था। वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर, यक्ष, गंधर्व, सुर, नर, हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ, संप्रदाय, मत, मतांतर, सभी धर्मों के धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य बलिदान दिए गए, उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है। तो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतुवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है। समस्त विश्व में बंधु लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे, ये आप भगवान श्री राम का देख रहे हैं, जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिया। भगवान श्री राम, भगवान के साथ लगातार में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शनों को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है। सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए। और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी, मूर्ति रामलला सामने 4 के साथ में प्राण कार्यक्रम होता है, वो भी दर्शन देंगे जो कि स्वर्ण यार बोला था तो बताते सुनो, कुछ बोलते ना उनके हाथ में धनुष बाण अपने वाले दे रहे हैं। और प्राचीन विग्रहों के समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और के लिए जो ये किया है उसको आगे बढ़ाने ये भावना हमेशा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गर्व के इस वक्त तमाम आचार्य पंडितों के साथ मौजूद हैं और इस पूरे अनुष्ठान का, इस पूरे समारोह उसके दर्शन करने के तमाम वीवीआईपी को आमंत्रित किया गया है जो इस ऐतिहासिक दिन का आज हिस्सा बने हैं। और उनमें न सिर्फ जगत से जुड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट और के अलावा खेल जगत की दुनिया के लोग और तमाम जो आमंत्रितों के लगभग 8000 का नंबर है जो यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं मंदिर में। और प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं इस वक्त दुनिया की तमाम जो थालियां हैं वो सजा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा में हिस्सा ले रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा पूजा में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी कठिन तपस्या की है, 11 दिन का उन्होंने एक तरह से उपवास भी रखा और इस अनुष्ठान में वो लगातार, हमने आपको बताया कि उन्होंने यम पूजा भी किया है, यम पूजन भी किया है, किस तरह से कंबल बिछाकर वो जमीन पे सोते थे और उन्होंने बाकायदा नारियल पानी का सेवन किया, फलाहार किया। उसके अलावा अन्न उन्होंने बिल्कुल भी 11 दिनों में नहीं खाया है। कितना कठिन उन्होंने अनुष्ठान रखा है, पूजा की है। और अब आज वो दिन आ गया है जिस दिन का न सिर्फ भारतवासियों को इंतजार था और ये सीधी सी तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया देख रही रामलला करते ऐसे कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर
नमस्कार